नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण। आज हम लोग चर्चा करेंगे नलचंपू की। नलचंपू चंपू काव्य का सबसे पहला चंपू है। इसके लेखक या रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट हैं। जब भी आपसे नलचंपू की चर्चा आएगी तो नलचंपू के साथ त्रिविक्रम भट्ट का नाम अवश्य आएगा। चूंकि त्रिविक्रम भट्ट ने ही चंपू काव्य लिखने की शुरुआत की, आप ऐसा समझ सकते हैं। नलचंपू के लेखक त्रिविक्रम भट्ट हो गए और त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम नेमादित्य है। नेमादित्य को ही कुछ लोग देवादित्य भी कहते हैं। तो चाहे देवादित्य मिले या नेमादित्य मिले, ये पिता का नाम है। किसके पिता का नाम? त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम। त्रिविक्रम भट्ट कौन है? नलचंपू के लेखक हैं। और त्रिविक्रम भट्ट के पितामह यानी बाबा जी का नाम श्रीधर था। कभी कभी पूछता है कि त्रिविक्रम भट्ट के पितामह का नाम श्रीधर। इनका जन्म स्थान विदर्भ क्षेत्र माना जाता है और इनका समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 10वीं शताब्दी, ये 2020 में आप जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 10वीं शताब्दी के कवि हैं त्रिविक्रम भट्ट। इनका संप्रदाय शांडिल्य गोत्र ब्राह्मण, शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण है त्रिविक्रम भट्ट। और इनको आश्रय देने वाले जो आश्रयदाता राजा हैं वे हैं राष्ट्रकूट वंशी राजा इंद्रराज तृतीय। इंद्रराज तृतीय इनकी उपाधि, त्रिविक्रम भट्ट की उपाधि थी यमुना त्रिविक्रम। यमुना त्रिविक्रम। त्रिविक्रम भट्ट ने 2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। एक तो है नलचंपू। इसी नलचंपू को ही दमयंती कथा भी कहते हैं। कभी कभी पूछता है नलचंपू को और क्या कहते हैं या नलचंपू का अपर नाम क्या है, तो नलचंपू ही दमयंती कथा है। दूसरी इनकी रचना है मदालसा चंपू। कौन सा? मदालसा चंपू। तो नलचंपू और मदालसा चंपू ये दोनों रचनाएं त्रिविक्रम भट्ट की हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले चंपू काव्य के प्रणेता माने जाते हैं त्रिविक्रम। अर्थात ऐसा समझिए कि चंपू काव्य की शुरुआत की है त्रिविक्रम भट्ट ने। आपको पता है कि आचार्य दंडी काव्यादर्श में चंपू काव्य का सर्वप्रथम शास्त्रीय विश्लेषण करते हैं। यानी दंडी ही काव्यादर्श में सबसे पहले चंपू काव्य की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गद्य पद्यमयी काचित् चंपूरित्यभिधीयते। गद्य पद्यमयी काचित् चंपूरित्यभिधीयते। अर्थात गद्य पद्यात्मक रचना को हम चंपू कह सकते हैं। साहित्य दर्पण में भी आचार्य विश्वनाथ चंपू काव्य को परिभाषित करते हैं, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ चंपू की परिभाषा करते हुए कहते हैं, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की जो रचना होती है, ऐसे गद्य पद्यमय काव्य को हम चंपू कहते हैं। नलचंपू इसके नाम में ही लिखा है। अर्थात राजा नल को नायक मानकर जो काव्य लिखा गया तो वो चंपू काव्य, नलचंपू चंपू काव्य के अंतर्गत गिना जाएगा। हमारे यहाँ महाकाव्य लिखे गए, नाटक लिखे गए, कथा साहित्य लिखी गई, कथाएं लिखी गई, आख्यायिकाएं लिखी गई। तो यदि आपसे पूछे कि नलचंपू क्या है, तो नलचंपू एक चंपू काव्य है। जनरली जो भी चंपू काव्य होते हैं उनके अंतिम में चंपू शब्द जुड़ा होता है। जैसे नलचंपू में भी चंपू शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसे मदालसा चंपू, भारत चंपू, रामायण चंपू। तो इससे आपको पहचानना बहुत ही आसान होगा। कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि नलचंपू का उपजीव्य क्या है। अर्थात नलचंपू में जो राजा नल की कथा है, राजा नल और दमयंती का प्रेम जो इसमें वर्णित है, मुख्य कथानक इसका है, वो महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान से यह कथा ली गई है। अर्थात जब भी आपसे नलचंपू का उपजीव्य पूछा जाए तो महाभारत का वन पर्व आपको लिखना है। महाभारत के वन पर्व में राजा नल और दमयंती की कथा है। वहीं से त्रिविक्रम भट्ट ने अपनी इस छोटी सी कथा को लेकर के नलचंपू एक बड़ा विशालकाय ग्रंथ लिखा, जिसमें 7 उच्छ्वास हैं। क्योंकि चंपू उच्छ्वासों में विभक्त होता है, इस दृष्टि से नलचंपू में 7 उच्छ्वास हैं।
और इसका मुख्य कथानक मैं आपसे चर्चा कर चुका कि नल तथा दमयंती का प्रेम वर्णित है नलचंपू में। इसका जो मंगलाचरण है वो नमस्क्रियात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। मंगलाचरण में भगवान शंकर की आराधना करते हैं। अब नल और दमयंती का चूंकि प्रेम वर्णन ही नलचंपू का मुख्य विषय है, इसलिए जब भी इसके मुख्य रस या प्रधान रस की चर्चा होगी तो जहां भी प्रेम प्रसंग वर्णित होता है जनरली वहां श्रृंगार रस होता है, इसलिए इसका मुख्य रस श्रृंगार है। और श्रृंगार में भी ज्यादातर विप्रलंब श्रृंगार का विवेचन है। गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों प्रकार के गुण इसमें मिलते हैं। अलंकार मुख्य रूप से इसमें श्लेषालंकार है। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में नलचंपू एक ऐसा ग्रंथ है जिसका एक बड़ा हिस्सा श्लिष्ट है, यानी श्लेष अलंकार से भरा पड़ा है। एक एक श्लोक के दो दो अर्थ निकलते हैं। एक एक गद्यांश में जो गद्यात्मक पंक्तियां हैं उनमें भी एक अर्थ, एक ही पंक्ति में दो दो अर्थ आप कर सकते हैं। इसलिए नलचंपू श्लेष प्रधान रचना है। इसके नायक निषद नरेश नल हैं। निषद देश के राजा नल हैं और नायक के पिता यानी नल के पिता वीरसेन है। वीरसेन और नल की माता का नाम रूपवती है। वीरसेन के जो प्रधान अमात्य हैं यानी नल के पिता हैं वीरसेन, और वीरसेन के जो मुख्य मंत्री हैं, प्रधान अमात्य हैं, वो सालंकायन है। और ध्यान रखिएगा, सालंकायन के पुत्र का नाम श्रुतिशील है और ये नल के मित्र भी हैं और नल के मंत्री भी हैं। जब वीरसेन के मंत्री का नाम पूछे तो सालंकायन लिखना है, और जब नल के मंत्री का नाम पूछे तो श्रुतिशील लिखना है। ध्यान रखिएगा, वीरसेन पिता है नल के और श्रुतिशील के पिता हैं सालंकायन। तो वीरसेन और सालंकायन ये राजा और मंत्री हैं, और इधर नल और श्रुतिशील ये भी राजा और मंत्री हैं। सालंकायन के बेटे हैं श्रुतिशील और वीरसेन के बेटे हैं नल। नलचंपू में एक दूत भी है। जैसे मेघदूत में मेघ को दूत बनाया था यक्ष ने, ऐसे ही नलचंपू में महाराज नल का दूत है हंस, और ये हंस ही दमयंती के पास नल का संदेशा लेकर के जाता है। इसकी नायिका जो है, नलचंपू की नायिका दमयंती है। नायिका का नाम दमयंती है और दमयंती के पिता का नाम भीम है। विदर्भ देश के सम्राट हैं, ये दक्षिण देश में आता है विदर्भ। तो विदर्भ देश के सम्राट हैं भीम, इन्हीं भीम की पुत्री है दमयंती। ध्यान रखिएगा, ये 5 पांडवों में जो भीम है उन भीम की चर्चा यहाँ पर नहीं है। ये भीम 5 पांडवों में द्वितीय पांडव भीम नहीं है, ये अलग भीम है। दमयंती की माता का नाम प्रियंगु मंजरी है और दमयंती की प्रिय सखी है प्रियमवदिका। प्रियमवदिका, ध्यान रखिएगा, एक प्रियमवदा और अनसुईया सखियां हैं कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में, वो प्रियमवदा यहाँ पर नहीं है। ये दमयंती की जो सखी है प्रियमवदिका, ये प्रियमवदा से अलग है। विदर्भ देश नर्मदा नदी के दक्षिण में है। इसकी राजधानी कुंडिनपुर है, यानी विदर्भ देश के राजा हैं भीम, और भीम जहाँ के राजा हैं उनकी राजधानी कौन सी है? कुंडिनपुर। ये एक सामान्य परिचय आप पढ़ रहे थे। आइए हम चर्चा करते हैं नलचंपू के कुछ प्रमुख पात्रों की। राजा नल जो इसके नायक हैं, राजा वीरसेन के पुत्र हैं, निषद देश के राजा हैं और नलचंपू के नायक हैं। वीरसेन ये निषद राज नायक नल के पिता हैं। नायक जो नलचंपू का नायक नल है उनके पिता का नाम है वीरसेन। और सालंकायन ये वीरसेन के महामंत्री हैं, नल के उपदेशक हैं। श्रुतिशील ये नल का मंत्री है और सालंकायन का पुत्र है। मौहूर्तिक राजा वीरसेन के ज्योतिषी हैं। पथिक ये उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं से आए हुए एक पथिक है, एक यात्री है। इसका भी वर्णन नलचंपू में है। पर्वतक, प्रतिहार, प्रस्ताव पाठक, मृगयावन पालक या वैतालिक ये सभी राजा नल के सेवक हैं। पर्वतक भी राजा नल का सेवक है। प्रतिहार यह भी नल का सेवक है। प्रस्ताव पाठक यह भी नल का सेवक है। मृगयावन पालक यह भी नल का सेवक है। और वैतालिक जो राजा नल की स्तुति करते हैं ये सब राजा नल के सेवक हैं। बाहुक, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछता है। श्रुतिशील ये नल का मंत्री है और बाहुक यह नल का सेनापति है। राजा नल के सेनापति का नाम बाहुक है। एक इसमें पात्र है भद्रभूति।
भद्रभूत यह दौवारिक है। भीम दमयंती के पिता हैं और कुंडिनपुर के राजा हैं। एक तरह से नल और दमयंती का जब विवाह होता है तो नल के ससुर कह सकते हैं आप। पुरोधा ये राजा भीम के पुरोहित हैं। पुष्कराक्ष एक पात्र है जो दमयंती का दूत है। सुंदरक ये दमयंती का किन्नर है। सोम शर्मा स्वयंवर निमंत्रण ब्राह्मण उत्तर दिशा में जाने वाला। और हंस अभी चर्चा हुई दमयंती को लुभाने वाला, ये नल का दूत है। इंद्र, कुबेर, यम और वरुण ये 4 पात्र भी इसमें आए हैं जो चारों दिशाओं के लोकपाल हैं और दमयंती के वर्ण के इच्छुक हैं। इंद्र पूर्व दिशा के लोकपाल हैं, कुबेर उत्तर दिशा के लोकपाल हैं, पश्चिम दिशा के लोकपाल वरुण हैं और दक्षिण दिशा के लोकपाल यम हैं। तो इंद्र, कुबेर, यम और वरुण यह चारों भी दमयंती के स्वयंवर में नल का वेश धारण करके जाते हैं। 4 पात्र हैं, इंद्र, कुबेर, यम और वरुण और 5वें खुद नल। और उस जगह को, उस वर्णन को पंचनली के नाम से जाना जाता है। एक पुरुष पात्र है जो लोकपाल का अनुचर है। ब्रह्मर्षि नल के राज्याभिषेक वाले ऋषि हैं। और एक मुनि हैं, पयोष्णी नदी के तट के तपस्वी हैं और अवसर पाठक राजा भीम और राजा नल के सेवक हैं। स्त्री पात्रों की चर्चा करें तो सबसे पहले दमयंती ये नायिका है नलचंपू की। कुंडिन नरेश भीम की पुत्री है। प्रियंगु मंजरी ये दमयंती की माता हैं और राजा भीम की राजमहिषी हैं, पत्नी हैं। विहंग वागुरिका दमयंती की किन्नरी है। मज्जन कामिनियां राजा भीम की सेविकाएं हैं और किरात कामिनियां ये नर्मदा तट निवासिनियां स्त्रियां हैं। और गोपी विदर्भ तीर चारिणी है। अब एक और पात्र है रूपवती। रूपवती ये राजा वीरसेन की पत्नी है, यानी नल की माता है। सारसिका ये नल की वनपालिका है। लवंगिका नल की सरोवर की रक्षिका है, लवंगिका। और हंसी हंस की पत्नी है, जो हंस दूत बनता है उसी की पत्नी हंसी है। अब कुछ ऐसे भी पात्र हैं जो दमयंती की चेटियां हैं, सेविका हैं, परिचारिकाएं हैं दमयंती की, जैसे चोरी, चंगी, चंदना, चंद्रप्रभा, चंद्रवदना, चंद्री, चंपा, मालती, नंदनी, परिहासशीला, प्रियमवदिका, लवंगी, गौरी, सुंदरी इत्यादि। तो मित्रों ये था पात्रों का परिचय। अब मैं एक वीडियो आपके सामने और उपस्थित करूंगा नलचंपू का, जिसमें हम उसकी प्रमुख घटनाएं उच्छ्वासवार 7 उच्छ्वास हैं, 7 उच्छ्वासों की मुख्य क्या घटनाएं हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम आज बस इतना ही। मैं सर्वज्ञ भूषण आप सबकी सेवा में बस आज इतना ही। नमस्कार।